सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। जिस तरह से भगवान सूर्य देव हमारे लिए लाभदायक माने जाते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश प्रदान करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से चंद्रमा जो पूर्णिमा की रात्रि को बहुत ही अच्छी आभा लिए हुए होते हैं, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमें अच्छी रोशनी देने के लिए उत्सुक होते हैं। और ये रात तो और भी खास होने वाली है क्योंकि ये कार्तिक माह की पूर्णिमा है जिसे देव दिवाली बोला जाता है। मानते हैं कि इस दिन देवता दिवाली मनाते हैं, तो बहुत खास दिन है। इस दिन पर क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं आप लोग जिससे आप लोगों को महापुण्य की प्राप्ति हो सके। कार्तिक का महीना सभी महीनों में सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, सबसे ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है। ये भी मानते हैं कि भगवान कृष्ण को कार्तिक का महीना बहुत पसंद था। कार्तिक के महीने को मोक्ष का द्वार भी बोला जाता है। कार्तिक के महीने में जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, जो भी दान पुण्य आप करते हैं, उसका कई गुना ज़्यादा फल आपको मिलता है। गंगा स्नान के लिए जाते हैं और इसके साथ साथ जो भी कार्य आप अपने घर पर करते हैं उसका पुण्य जो है वो महापुण्य में बदल जाता है। तो कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ महीना है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर आप क्या करें? कार्तिक पूर्णिमा पर आप लोगों के लिए विशेष तौर पर अवसर है कि आप अपने जीवन से सारी दिक्कतें, सारी नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। देखिए, इस माह में माना जाता है कि भगवान की कृपा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि देव दिवाली भी है और इसके साथ साथ विष्णु भगवान भी जाग चुके हैं। देवता दिवाली मना रहे हैं, तो आप भी अपने जीवन में दिवाली के तरीके से रोशनी कर सकते हैं। आप लोग भी अपने जीवन में दियों से रोशनी कर सकते हैं ताकि आपके जीवन से भी सारे तरह के दुख दूर हो जाएं। तो कार्तिक का महीना काफ़ी शुभ है। अब ये जाने वाला है, तो जाते जाते आप कुछ ऐसा काम कर लें जिससे आपके जीवन में भी खुशियां आ जाएं, आपके जीवन में रोज़ाना दिवाली हो। वैसे तो कार्तिक के माह में पूरा माह ये माना जाता है कि अगर आप दिया जलाते हैं, रोज़ाना अपने घर में दिए जलाते हैं, तो ऐसे करने से आप लोगों के जीवन से अंधकार मिटता है। परंतु अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में दिए नहीं जला पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा विशेष तौर पर आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आप लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे 365 दिए अगर जला सकते हैं लक्ष्मी माँ के समक्ष, और या फिर इसको आप किसी अच्छी नदी में, आप किसी पवित्र नदी में अगर ये दिए दीपदान कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ये विशेष तौर पर एक बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है। माँ लक्ष्मी को याद करते हुए, भगवान विष्णु को याद करते हुए अगर 365 दिए आप किसी नदी में प्रवाह करते हैं, जलते हुए दिए हों, तो ऐसे में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी पवित्र नदी में ऐसा नहीं कर सकते, तो आप अपने घर पर भी 365 दिए जला सकते हैं। देखिए, उपाय थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, परंतु दिए ही जलाने हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप लाइट्स जला दें और आप ये सोचें कि 365 उसमें लाइट्स लगी हुई हैं तो वो आपका काम करेंगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों को सरसों के तेल के, तिल के तेल के या फिर देसी घी के 365 दिए जलाने हैं। आपने ये दिए जलाते हुए इस बात का भाव भी करना है कि आपके जीवन से हर एक वो दिन जो आपने बिताया है उसका अंधकार दूर हो रहा है और आने वाले साल में हर एक दिन रोशन हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है आप लोगों के लिए। पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ उपाय है। अगर आप इसे करेंगे, आपको करते करते ही बहुत अच्छा महसूस होगा। ऐसे लगेगा जैसे जीवन से सारे अंधकार मिट गए हैं, सारे तरह की दिक्कतें दूर हो गई हैं। देवों को याद कीजिए, देवों को अपने घर में आमंत्रित कीजिए। देव दिवाली है, ऐसा महसूस होगा जैसे आपके घर में ही देवता दिवाली मना रहे हों। तो बहुत शुभ अवसर है। इस अवसर को आप अवसर के तरीके से ही मनाएं, अपने घर में देव दिवाली मनाएं, देवों को आमंत्रित करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। पूरा साल के लिए आपका घर जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। देव आपके घर की रक्षा करेंगे, आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की मुश्किल नहीं आएगी और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होगा। एक और उपाय के तौर पर आप ये भी कर सकते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर बनाएं और इस खीर को आप मिश्री से बनाएं। आप चीनी ना डालें, इसमें मिश्री डालें और माँ लक्ष्मी को इसे अर्पित करें। देखिए, ऐसा करने से आप लोगों के लिए ये दिन खास हो जाएगा क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ तो प्रसन्न होती ही है, इसके साथ साथ चंद्र भगवान भी प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा का दिन है, पूर्णिमासी का दिन है और साथ में माँ लक्ष्मी का भी दिन है, तो दोनों
दोनों ही तरह से आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। आप खीर का भोग लगाकर सारे सदस्यों में खीर बाँटें और आरोग्य की प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके जीवन से रोगों की जो मुक्ति है वो मिलेगी। जैसे शरद पूर्णिमा पर हमने किया, बिल्कुल उसी तरह से कार्तिक पूर्णिमा पर भी करें। ऐसा करने से भी आप लोगों को आरोग्य की प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय जो आप कर सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर आप मीठा जल ले लें। मीठा जल यानी कि आप मिश्री मिला लें थोड़ी सी जल में और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। इस मिश्रण को आप पीपल पर चढ़ाएं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मानते हैं कि पूर्णमासी के दिन पीपल पर माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, तो इस दिन का खास महत्व है। अगर आप इस प्रकार से ये मिश्रण पीपल के पेड़ पर चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी आप लोगों से बहुत प्रसन्न होंगी। माँ लक्ष्मी को आमंत्रण दें कि वो आपके साथ आपके घर चले। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी और आपके जीवन से धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, धन में बरकत नहीं हो रही, किसी प्रकार की धन संबंधी दिक्कतें हों, तो ये उपाय आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। पीपल के पेड़ पर इस प्रकार से ये मिश्रण चढ़ाने से विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं और इसके साथ साथ शनि के दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो कई सारे उपाय एक साथ हो जाएंगे अगर आप ये करते हैं तो। आप लोगों के जीवन से सारे तरह की दिक्कतें दूर हो, हम यही कामना करते हैं। इस प्रकार से इनको करने से कार्तिक माह के पूरे महीने के व्रतों का फल और पुण्यों का फल आपको मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया था, मत्स्य अवतार लिया था। तो कार्तिक महीने का ये शुभ अवसर आप जाने ना दें। आप लोग ये उपाय ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।